नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि पर चर्चा करेंगे और कुंभ राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है इसलिए क्योंकि कुछ नए बदलाव, नए परिवर्तन आपकी राशि पर अभी हो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि कुंभ राशि के लिए नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर। और आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ कुंभ की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, और उनकी बात कर रहे हैं जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र तीसरा और चौथा चरण है और शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण। आप लोग सब वेल क्वालिफाइड हैं, सबको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुंभ राशि वालों को इसलिए साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि अगले सप्ताह ही आपके गोचर ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, इस संसार में कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, हम भी नहीं बदल सकते और हम दावा भी नहीं करते, और हम किसी को ये भी नहीं कहते कि हमारा वीडियो देखो या सब्सक्राइब करो। लेकिन आपको जो जानकारी दी जाएगी वो 100% एकदम सही होगी, ये हमारा दावा और वादा है। मुख्य बात यह है कि ज्योतिष के आधार पर गणना करना, सिर्फ गणना तक सीमित है हम, उससे ज्यादा हम दावा नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि कुंभ राशि पर कौन सी विशेष बात ऐसी है जिसका आप लोगों से बहुत गहरा ताल्लुक है। नंबर 1, राहु और मंगल आपके द्वितीय भाव में है, वो धन स्थान है आपका। आपकी धन, कुटुंब और वाणी, इस पर इस समय 2 पाप ग्रह हैं। आपके सुंदर मुखारविंद से कोई खराब बात, देखिए मैंने क्या कहा शुरू में, आपके सुंदर शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मुख सबका सुंदर ही होता है और उनके मुखारविंद से राम का नाम, अच्छे शब्द प्रस्फुटित होते हैं। लेकिन अगले 1 जून 2024 तक, क्योंकि 2 पाप ग्रहों का संयोग आपकी धन, कुटुंब, वाणी में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? अच्छे शब्दों का चयन करके तोल कर बोलने हैं अपने। कोई भी शब्द है उसको सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, अच्छे शब्दों का चयन करने के बाद जब मुख से बोलना, नहीं तो किसी के साथ विवाद हो सकता है। देखिए, यहां एक दृष्टांत दूंगा मैं आपको। 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है। एक दिन जीवा के और दांतों के मध्य विवाद हुआ और 32 दांतों की यूनियन ने सलाह बनाई और उसको धमकी दी जीवा को कि देख, तुम हमारे बीच में रहती है, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, दांतों से हम तुम्हें चबा देंगे। जीवा ने कहा, देखो मेरे साथ पंगा नहीं लेना, मैं अकेली हूं, तुम 32 हो, तुम्हें सबके सबको 1 सेकंड में मैं बाहर कर दूंगी। उसने, उन दांतों ने कहा, कैसे? कि मैं अभी किसी को अपशब्द कहूंगी, वो आदमी तुम्हारे मुख पर जूत पत्रम शीश मध्यम तमाचा मुख मंडले लात घुसा तड़ातड़े हो जाएगी, तुम्हारे दांत, तुम जो है सब बाहर चले जाओगे मुखारविंद से। खैर, ये बात तो उदाहरण के तौर पर एक हास्य व्यंग के रूप में कही गई है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब धन, कुटुंब और वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, संसार में सम्मान दिलाती है, और कोयल और कौवा, इन दोनों को जब आकाश में, स्वर्ग में भेजा गया तो कौवे को सम्मान नहीं मिला और कोयल ने अपनी सुंदर मधुर वाणी से वहां सम्मान प्राप्त किया। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। वाणी सबसे बड़ा आभूषण है और
सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं। वो सुंदर वाणी का जो आभूषण है, वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, इसी की वजह से अलंकृत होता है, सम्मान पाता है मनुष्य। तो एक तो सुंदर वाणी बोलनी है, अन्यथा विवाद का कारण बनेगी। ऐसे कई दृष्टांत हमें देखने को मिले। और आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना सिर्फ बातों को लेकर झगड़े का कारण ना बने, नंबर 1। नंबर 2, आपके नाभि से नीचे पेट के रोग, कॉन्स्टिपेशन, यूटीआई प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कभी कभी चक्कर आना, पेट का रोग, वॉर्म्स, या बच्चों को जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, बच्चे हैं बिफोर 12 ईयर, उनको पेट से संबंधित रोग, माता पिता को उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील और सावधान रहना चाहिए। अब हम जिसकी बात शुरू की थी आपने आपके समक्ष, वो बात की थी हमने नौकरी से संबंधित। चतुर्थ भाव में विचरण करने के लिए अगले 13 महीने का कार्यकाल होता है, लेकिन बीच में ग्रह वक्री और मार्गी भी होते रहते हैं। कुल मिलाकर के कभी कभी अवधि कम भी हो जाती है। तो बृहस्पति जब केंद्र में आते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे, यस्य केंद्रे बृहस्पति, कुंभ राशि के केंद्र भाव में स्थित होंगे बृहस्पति देव। और अगले कुछ समय तक जो बच्चे रोजगार की प्रतीक्षा में बहुत दिनों से अवेटेड था, जिनका रिजल्ट या जिनका काम नहीं बन रहा था, भले ही 7.5 चल रही हो, लेकिन शश योग बना करके शनि आपको बहुत प्रबल योग बनाता है तथा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी और घर में बहुत सुख के साधन भी उपलब्ध कराता है। ये पोजीशन कोई सामान्य नहीं है। इसके अलावा सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा योग कारक होगा। और आपके कर्म स्थान का स्वामी जो मंगल है, जिसका कारक 10वां भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान, आपका सम्मान, रेस्पेक्ट, समाज में कितना यश आपको मिलेगा या जहां भी जाएंगे सम्मान कैसे मिलेगा, दिस इज डिपेंड अपॉन द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। 10वें भाव का स्वामी कैसा है, ये आपकी कुंडली निर्धारित करती है। लेकिन अगर खराब स्थिति में भी है तो आप ये समझिए कि आने वाली 1 मई से चतुर्थ भाव में बैठ करके गोचर में बृहस्पति 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी सुधार होगा। इसके अलावा नौकरी की अपॉर्चुनिटी, कोई लेटर, कोई सिलेक्शन आपका होगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्थान की बात कर रहा था और करनी भी चाहिए। कारण क्या है, धन कुटुंब वाणी स्थान में जो राहु और बृहस्पति, राहु और मंगल का अंगारक योग है, इस राहु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी है, चतुर्थ भाव में। सुख, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और सुख, तो वहां पर बृहस्पति होंगे। बृहस्पति देव पर सीधे सीधे राहु की तीसरी दृष्टि होगी, 3य भाव। शनि वत राहु, कुज वत केतु। हम यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं ज्योतिष का। जो दोज पीपल हु नोज वेरी वेल अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल बेसिक नॉलेज, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, वो आराम से समझ सकते हैं। उनकी जानकारी के लिए एक आध शब्द बीच में हम बोल देते हैं। कुछ लोग जिनको थोड़ा भ्रम रहता है, वो फिर बीच में टोका टाकी करते हैं, बोले जी नहीं, राहु की तो दृष्टि ही नहीं होती। ऐसा नहीं है। इसीलिए ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान है तो उसका प्रकाश मत करो, उससे दूसरों को भ्रम फैलता है, संदेह उत्पन्न होते हैं। भ्रामक तथ्यों को कभी भी नहीं फैलाना चाहिए। और जब आप खुद आश्वस्त हों तभी आप दूसरों को ये जानकारी दे सकते हैं। और हमेशा ये सोच करके कोई भी बात बोलनी चाहिए। जैसे मैं खुद बोल रहा हूं,
ज्योतिष के विषय पर, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं वो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ये सोच करके मैं बोलता हूं, तब मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ, अगर कहीं गलती करूंगा तो इतने हजार लोग हैं वो एकदम पलट करके बोलेंगे, देखो जी कल आपने ये गलती की थी, बोल देते हैं लोग। इसीलिए भ्रामक तथ्यों को फैलाना ठीक नहीं होता। राहु की तीसरी दृष्टि, शनि वत राहु, कुज वत केतु। कुज मैंने होता मंगल, मंगल के कई नाम हैं, धरणी सुत, कुज और भौम, और इसके अलावा और भी कई नाम हैं। शनि के कई नाम हैं। तो श्लोकों में जब संस्कृत पढ़ता है मनुष्य, संस्कृत में ज्योतिष के श्लोक पढ़ता है, तब उसको ज्ञान होता है। षष्ठे च भौमे भवने, सप्तमे राहु भवेत्, अष्टमे च यदा सौरी। अब सौरी शब्द आया, सौरी अंग्रेजी का सौरी नहीं है, स के ऊपर दो मात्रा और री। सौरी का मतलब सूर्य का पुत्र, सौरी शनि। सौरी का मतलब शनि। कहीं मंद शब्द का जिक्र आया है, और बृहस्पति के लिए जीव, जीव मतलब न केंद्र गते च राहो न मंगली पश्यति यस्य जीवः। अगर राहु केंद्र में है और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर या मंगल पर हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। इस प्रकार अलग अलग ग्रहों के अलग अलग नाम होते हैं। कहीं कहीं राहु का नाम आया सिंहिका सुतः, चंद्र सुतः। सिंहिका का सुत कौन है? राहु। और चंद्र सुतः, चंद्रमा का पुत्र बुध। तो ये ग्रहों के नाम अलग अलग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपका जो चतुर्थ भाव है, जहां उसके सुख में वृद्धि करने के लिए इजाफा कर रहा है, आपके सुख को बढ़ाता है, भूमि भवन वाहन मकान सवारी प्रॉपर्टी पैसा स्वर्ण रत्न आभूषण तथा आपका सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा पिता राजकाज के कार्यों में सफलता प्रदान करने के लिए जब बृहस्पति आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर अपॉर्चुनिटी देगा। ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।